हमारे भारतीय लोगों ने क्या करा। मुस्कान नाम की मां ने अपने दो छोटे बच्चों को रसगुल्ले में जहर मिलाकर खिला दिया। तो एक्सियोम 4 मिशन ने एक नई स्पेस हिस्ट्री रिकॉर्ड की है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ। वेलकम बैक टू आवर 13th एपिसोड। तो हमारी पहली खबर आ रही है सीधा जयपुर से। तो वहाँ हुआ कुछ ये कि एक 5 स्टार होटल में पर्दे नहीं थे। अच्छा, पर्दे ना होने की वजह से क्या ही हो सकता है। तो तुम भी ऐसे ही सोच रहे होंगे ना। पर भाई पर्दे ना होने की वजह से ना बवाल हो सकता है और जाम हो सकता है। तो हुआ कुछ ये कि तो एक कपल अपना प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहे थे, यानी गुलू गुलू कर रहे थे, और उस रूम में पर्दे तो थे नहीं। तो हमारे भारतीय लोगों ने क्या करा, उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और चलो मान लिया कि एक आधा होता है कि जिसके मन में ऐसे चलता है कि हाँ यार चलो बना लेते हैं। पर पता नहीं उनको क्या ऑब्सेशन है ऐसे मूवमेंट में पकड़ने की। ऐसे में थोड़ा मेरे को भी लगता है यार सावधान रहना चाहिए कपल्स को भी। क्योंकि तुम नहीं कह सकते आ रहे तो कि अच्छे हो जाओ अच्छे हो जाओ, तू अच्छा हो तू अच्छा हो। तो अपनी सावधानी रखो ना थोड़ा। ये तो वही बात है कि मैं तो गोल्ड पहन के निकलूंगा, सोसाइटी को सुधारो। सोसाइटी जब सुधरनी होगी सुधर जाएगी भाई, तू पहले गोल्ड पहन के मत निकल। तो बाहर से लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, और यहाँ तक कि इतने लोगों ने वीडियो बनाई कि वहाँ गाड़ियां रुकने लगी, जिसकी वजह से सिविल लाइन एरिया और भारत जोड़ो सेतु के पास ह्यूज ट्रैफिक जाम लग गया। और कुछ लोग मतलब लड़के टाइप होते हैं ना, वो चिल्लाने भी लगे। और होटल के सामने कियोस्क क्रिएट हो गया क्योंकि इनको लाइव फोन का एक्सेस मिल गया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हालांकि होटल मैनेजमेंट ने इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी से इनकार किया है और कपल की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस वायरल वीडियो ने प्राइवेसी वोलेशन और डिजिटल एथिक्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बिना कंसेंट के किसी के प्राइवेट मूवमेंट को रिकॉर्ड करना और वायरल करना इंडियन प्राइवेसी लॉज को वायलेट करता है। और कुछ लोगों ने कपल की भी गलती बताई, जिनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन ज्यादातर लोगों ने रिकॉर्ड करने वाले की गलती बताई। तो मैं तो हमेशा भीड़ से अलग ही चलता हूँ ना यार, गाली मत देना भाई इस बात पे मेरे को। अगली खबर आ रही है सीधा हरियाणा के रोहतक से। तो जहाँ हुआ कुछ ये कि एक किसान मगन ने अपनी जान दे दी। तो इस बार मामला ना कर्ज का नहीं था, मामला इस बार कुछ और है। तो उनकी वाइफ दिव्या का सेंसेशनल वीडियो, क्या बोलते हो भाई तुम, बेसिकली असली लड़की है ना गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है, और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनके लवर दीपक के साथ देखने के बाद मगन ने अपनी जान दे दी। दीपक जो कि पुलिस में है, मगन को ये वीडियो खुद उसकी वाइफ ने भेजा था। और इसके बाद मगन ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बोला कि दिव्या और दीपक उस पर पैसे के लिए प्रेशर बना रहे हैं, और यहाँ तक कि मगन को अपने फादर का मर्डर करवाने को कह रहे हैं ताकि जमीन बेची जा सके। मगन ने अपनी लास्ट वीडियो में हरेसमेंट और ब्लैकमेल की बात की है। पुलिस अभी इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगली खबर आ रही है सीधा मुजफ्फरनगर के रुरकाली तलब अली विलेज से, जहां एक दिल दहलाने वाला क्राइम किया गया, और जिसने क्राइम करा उन पर शायद भगवान भी शक नहीं कर सकते। तो हुआ कुछ ये कि मुस्कान नाम की मां ने अपने दो छोटे बच्चों को रसगुल्ले में जहर मिलाकर खिला दिया। मुस्कान का अपने कजन जुनेद के साथ अफेयर था, और वो अपने कजन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन जुनेद ने बच्चों को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। मुस्कान ने पहले ओब्वियसली पुलिस को मिसलीड किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने ही बच्चों को जहर दिया था। बच्चों के पिता वसीम चंडीगढ़ में काम करते हैं और इस इंसिडेंट के वक्त घर पर वो नहीं थे। पुलिस ने मुस्कान को अरेस्ट कर लिया है और जुनेद अभी भी फरार है। ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों में शोक और गुस्सा है कि माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और अब इस जहर वाली बात में कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि अब फोरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया है कि रसगुल्ले में जहर था। अगली खबर आ रही है सीधा स्पेस से। तो क्या एलियन ने हमला कर दिया?
नहीं। और तुम लोग सोचते होगे ना कि यार ये बंदा ना हमेशा नेगेटिव बातें करता है, न्यूज देता है, ज्यादातर नेगेटिव ही आती है, लेकिन भाई तुम्हारा इस एपिसोड में एक पॉजिटिव न्यूज दिलाया है। तो एक्सियोम 4 मिशन ने एक नई स्पेस हिस्ट्री रिकॉर्ड की है, जब स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें शुभांशु शुक्ला और 3 एस्ट्रोनॉट और थे, सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक हो गए। शुक्ला अब ISS पहुंचने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत यूनियन के स्पेस स्टेशन गए थे, तो इसलिए टेक्निकली शुभांशु पहले इंडियन हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। और हाँ गवारो, इसका मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का। कभी कुछ और सोच लो। वैसे तो मैंने 2-3 बार और बता दिया था क्लियर करने के लिए, पर मुझे पता है मेरी ऑडियंस कितनी गवार है, तो इसीलिए क्लियर कर रहा था। और ये मिशन इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है। टीम में फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन लीडर हैं, और उनके साथ पोलैंड के स्लोवोसज ओजेनस्की विस्निवस्की और हंगरी के तिबोर कापू भी हैं। सॉरी अगर मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस करा हो तो, क्योंकि फिर मैं इंडियन नहीं रहूंगा ना, फिर तो मैं पता नहीं इनके देश का ही हो जाऊंगा। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस करा तो। खैर, ये क्रू 14 दिन ISS पर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। इस मिशन का लॉन्च नासा कैनेडे क्या है भाई जो भी हो स्क्रीन पे आ जाएगा, नासा केंडे स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से हुआ था। शुभांशु शुक्ला ने मैसेज भेजा है कि माइक्रोग्रेविटी में एडजस्ट करना एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जैसा ही है। ये मिशन प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप का परफेक्ट एग्जांपल है। हंगरी, पोलैंड और इंडिया के लिए एक नई स्पेस एरा की शुरुआत। तो अगली खबर आ रही है सीधा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहाँ हुआ ये कि कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ। विक्टिम ने पुलिस को बताया कि 3 लड़कों ने, जिनमें से एक फॉर्मर तृणमूल छात्र परिषद का लीडर मोनोजीत मिश्रा भी है, जिनमें से एक एक्यूज एक फॉर्मर तृणमूल छात्र परिषद का लीडर मोनोजीत मिश्रा भी है। अब ये क्यों जरूरी है मोनोजीत मिश्रा की बात करना, क्योंकि ये ना सीधा सीधा पॉलिटिक्स से जुड़ता है। क्योंकि टीएमसी का स्टूडेंट विंग है, जैसे बीजेपी का ABVP। वैसे तुमने भी देखा होगा कि पॉलिटिक्स में एकदम हरामी टाइप के लोग होते हैं, उन्हें बुरा कहना भी जस्टिफाइड नहीं है, हरामी एकदम हरामी। अभी उसका धाकड़ का केस आया था हाईवे पे बीजेपी से, अब इसका आ गया। 1-2 और केस पड़ रहा था जो पुराने थे, पर इंस्टाग्राम पे मेरे फीड पे आए थे तो मैंने देखा। फिर वो पढ़ रहा था जिसमें वो उन्होंने एक विक्टिम का गैंग रेप किया, क्योंकि इनके पास पावर होती है। देखो रेप ना ऐसे नहीं होता कि भाई मेरे को थोड़ा आड़ जा रही है तो मैं किसका रेप करूँ, नहीं, ये पावर शो करने के लिए होता है। और इस केस में भी वही हुआ है। और ऐसे लोगों को हम पावर में क्यों आने देते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को क्यों आने देते हैं। हालांकि इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो ला रहा हूँ अपने मेन चैनल पे, जिस पे हम बात करेंगे, पर मैं यहाँ भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। तो इनकी हिम्मत देखना सिर्फ। तो इन्होंने विक्टिम को कॉलेज कैंपस में गार्ड रूम में ले जाकर पहले मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करने पर होकी से पीटा, वो भी कहाँ, गार्ड रूम में, जहाँ पूरे कॉलेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जहाँ सिक्योरिटी वर्क्स होने चाहिए, वहां ले जाकर ऐसा काम हो रहा है। और हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी गार्ड कोई भी बन जाता है, बस ये चाहिए कि दिखाने के लिए हाँ जी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। कई बार तो उन्हें गन चलानी नहीं आती, कुछ नहीं आता उन्हें, वो बस थोड़ा क्या करेंगे, नाम वाम लिख लेंगे, बस जो आ रहा है जा रहा है बस, और बाकी उनसे रक्षा के नाम पे कुछ होगा नहीं। और यहाँ तक कि इनका मन नहीं भरा और फिर विक्टिम के साथ रेप किया गया और पूरा एक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया, ताकि ये लोग विक्टिम को ब्लैकमेल कर सकें। और इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने पूरा एक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड किया ताकि विक्टिम को ब्लैकमेल कर सकें कि अगर तूने बाहर किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। विक्टिम को 3 घंटे तक बंद रखा गया और मेडिकल रिपोर्ट ने फिजिकल असोल्ट, बाइट मार्क्स और स्क्रैच इंजरीज कंफर्म की है। पुलिस ने मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, परमीत मुखर्जी और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट कर लिया है। मोनोजीत मिश्रा 31 साल का फॉर्मर स्टूडेंट और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद TMCP का लीडर था।
और अब कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ भी था। कॉलेज के स्टाफ में भी इंक्लूड था। पावर थी इनके पास। जैब अहमद 19 साल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। परमीत मुखर्जी ये 20 साल का है और थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, और ये सब इन सब में एक्यूज हैं। पिनाकी बनर्जी कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे पुलिस ने नेग्लिजेंस और इन्वॉल्वमेंट के लिए अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 मेंबर एसआईटी बनाई गई है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी टाइमली इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। इस केस ने वेस्ट बंगाल में वुमेन सेफ्टी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और पॉलिटिकल स्टॉर्म भी क्रिएट हो गया है। अपोजिशन ने सीएम ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मांगा है, और वेस्ट बंगाल में पिछले साल भी ऐसा केस सामने आया था, जिसे हम आरजीकर कॉलेज रेप केस के नाम से जानते हैं। और ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ की सीएम खुद एक औरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जहाँ आदमी पावर में है वहाँ वुमेन सेफ है, बल्कि मैं तो यही कहूँ कि पूरे इंडिया में वुमेन सेफ है ही नहीं कहीं भी।